my dear students, यूज ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ड्स में पार्ट 1 में मैंने आपको पार्टिसिपल के बारे में पढ़ाया था। जैसा कि ज्ञात है कि नॉन फाइनाइट्स वर्ब 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पार्टिसिपल, और पार्टिसिपल के 3 भाग होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। ये तीनों पार्ट मैंने आपको पार्ट 1 में पढ़ा दिए हैं। आज का वीडियो पार्ट 2 में इन्फिनिटिव के बारे में पढ़ाऊंगा। यूज ऑफ इन्फिनिटिव बच्चों, इसमें ना, ने, नी अक्षर शब्द में आते हैं। किसी भी शब्द में ना, ने, नी अक्षर आते हैं और यह 2 + v⁻1 से बनता है। इन्फिनिटिव किससे बनता है? v⁻1 और उससे पहले 2 जोड़ने से बनता है, अर्थात v पावर से पहले 2 जोड़ने से बनता है। नोट इंग्लिश में भी लिख दिया है, इन्फिनिटिव इज फॉर्म्ड विद 2 + v⁻1। अब एग्जाम्पल, वह ताजमहल देखने आगरा गया। देखने, ने शब्द लगा हुआ है, अर्थात देखना के अंग्रेजी सी, और सी से पहले 2 लगाएंगे तो हमारा इन्फिनिटिव बन जाएगा टू सी। तो क्या बना? वह आगरा गया, ही वेंट टू आगरा, देखने, टू सी क्या? द ताजमहल। तो वह ताजमहल देखने आगरा गया, अर्थात ही वेंट टू आगरा टू सी द ताज। अंडरलाइन जो टू सी है यही इन्फिनिटिव है। दूसरा एग्जाम्पल है, हमें बाजार जाना है। आई हैव टू गो टू मार्केट। जाना, ना शब्द आ गया है, जाना, तो जाना के अंग्रेजी इंग्लिश गो, और गो से पहले 2 लगा देंगे। आई हैव टू गो टू मार्केट, तो टू गो इन्फिनिटिव है। बच्चों, ये भी सब्जेक्टिव और प्रेडिकेटिव दोनों ही होता है। ये 2 ऊपर प्रेडिकेटिव थे, अब ये सब्जेक्टिव है। क्षमा करना दैवीय है, तो टू फॉरगिव इज डिवाइन। ये टू फॉरगिव ये सब्जेक्टिव है, इसलिए सेंटेंस में के आरंभ में आया है। तो टू फॉरगिव क्षमा करना, ना शब्द है, क्षमा करना, फॉरगिव उससे पहले 2 लगा दिया, टू फॉरगिव इज डिवाइन। यह आम खाने में मीठा है। दिस मैंगो इज स्वीट टू ईट, तो जो टू ईट है ये इन्फिनिटिव है। नाउ इन इंग्लिश, माय डियर स्टूडेंट्स, इन वीडियो पार्ट 1 I taught you participle. Participle is 3 kinds. Number 1 present participle, number 2 past participle, number 3 perfect participle. Now use of infinitive. Infinitive is formed with 2 + v⁻1. फॉर एग्जाम्पल, वह ताजमहल देखने आगरा गया। ही वेंट टू आगरा टू सी द ताजमहल। ही वेंट टू आगरा टू सी द ताजमहल, टू सी इन्फिनिटिव। हमें बाजार जाना है, वी हैव टू गो टू मार्केट, टू गो इन्फिनिटिव। क्षमा करना दैवीय है, टू फॉरगिव इज डिवाइन। Infinitive is also subjective and predicative. In subjective, it comes in the beginning. For example, क्षमा करना दैवीय है, to forgive is divine. For example, to forgive is divine. यह आम खाने में मीठा है। This mango is sweet to now. जीरंड, जीरंड में भी बच्चों ना, ने, नी अक्षर आते हैं। किसी भी शब्द में ना, ने, नी अक्षर अंत में आते हैं।
यह V⁴ अर्थात वर्ब की आईएनजी फॉर्म से बनता है। यह वाक्य में नाउन का काम करता है। विशेष बात यही है, इन्फिनिटिव और जीरंड में अंतर यह है कि जीरंड नाउन का काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, टहलना स्वास्थ्य के लिए एक अच्छा व्यायाम है। टहलना, टहलने में ना शब्द आया है। टहलना की इंग्लिश वॉक, उसमें आईएनजी फॉर्म लगा दीजिए वॉकिंग। तो वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज फॉर द हेल्थ। धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। धूम्रपान करना, ना शब्द आ गया। स्मोक, आईएनजी लगा दिया। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। मैं फुटबॉल खेलने का शौकीन हूं। खेलने, खेलना प्ले, आईएनजी फॉर्म प्लेइंग। तो आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग द फुटबॉल। लिखना बंद करो, लिखना, राइटिंग बंद करो, स्टॉप, स्टॉप राइटिंग, ये इंपरेटिव सेंटेंस। तो बच्चों, ये जीरंड था जिसको मैंने हिंदी इंग्लिश माध्यम से समझा दिया। नाउ जीरंड, जीरंड इज फॉर्म्ड विद आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, walking is a good exercise for the health. Walking is gerund. Smoking is injurious to health. Smoking is gerund. I am fond of playing the football. Playing, gerund. Stop writing. Writing is gerund. Gerund is also subjective and predicative. Walking and smoking are subjective. Playing and writing are predicative. इस प्रकार बच्चों, मैंने आपको नॉन फाइनाइट्स वर्ब के बारे में पढ़ाया। एक बार फिर मैं दोहरा देता हूं, वीडियो पार्ट 1 से लेके पार्ट 2 तक। यूज ऑफ नॉन फाइनाइट्स वर्ब, इसे हम डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पार्टिसिपल, नंबर 2 इन्फिनिटिव, नंबर 3 जीरंड। पार्टिसिपल भी 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल में कर या करके या हुए शब्द आता है। यह वर्ब की आईएनजी फॉर्म से बनता है। फॉर एग्जाम्पल, दीवार कूदकर चोर भाग गया। जंपिंग ओवर द वॉल, द थीफ रेन अवे। पास्ट पार्टिसिपल बच्चों, इसमें हुआ शब्द आता है। यह वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने एक सफेद कपड़े से ढका हुआ आदमी देखा। आई सॉ अ मैन कवर्ड विद व्हाइट क्लॉथ। अथवा वह फटा हुआ कोट पहने है। ही इज पुटिंग ऑन ए टॉर्न कोट। नाउ अब परफेक्ट पार्टिसिपल, इसमें पश्चात या बाद में शब्द आते हैं। यह वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले हैविंग जोड़ने से बनता है। और बच्चों, एक बात और भी बता देता हूं, इसमें एक्टिव और पैसिव वॉइस के दोनों ही तरह के सेंटेंस होते हैं। पैसिव वॉइस में हैविंग बीन के साथ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अभी एग्जाम्पल के माध्यम में समझा दूंगा, क्योंकि पैसिव वॉइस का एग्जाम्पल मैंने नहीं दिया, नोट में लिख दूंगा। अभी उसके पश्चात इसका उदाहरण, खाना खाने के पश्चात मैंने आराम की। हैविंग ईटन द फूड आई टुक रेस्ट। उसके पश्चात इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव में बच्चों
ना ने नी अक्षर आते हैं किसी शब्द में, और यह वर्ब की फर्स्ट पार्ट से पहले टू जोड़ने से बनता है। एग्जाम्पल, वह अपनी बहन को देखने आगरा गया। He went to Agra to see his sister. To see infinitive। उसके पश्चात जीरंड। जीरंड भी बच्चों वर्ब की आईएनजी फॉर्म से बनता है, और इसकी पहचान है कि इसमें भी ना ने नी अक्षर आते हैं, लेकिन ये वाक्य में नाउन का काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा व्यायाम है। वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज फॉर द हेल्थ। इस प्रकार से बच्चों मैंने आपको यथाशक्ति नॉन फाइन आर्ट्स वर्ब के प्रयोग को समझाया है। आशा करता हूं कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब कुछ एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं जो मैंने बताया था कि परफेक्ट पार्टिसिपल में पैसिव वॉइस के भी सेंटेंस होते हैं। बच्चों, नोट के माध्यम से मैं ये समझा रहा हूं कि परफेक्ट पार्टिसिपल में पैसिव वॉइस के सेंटेंस में हैविंग बीन प्लस बी पावर 3 का प्रयोग करते हैं। वीडियो पार्ट 1 में मैंने आपको परफेक्ट पार्टिसिपल समझाया था। उसमें सारे एग्जाम्पल एक्टिव वॉइस के थे। यहाँ पर मैं आपको पैसिव वॉइस के सेंटेंस को भी समझा रहा हूँ, और बता दिया है कि इसमें एक्टिव वॉइस में हैविंग प्लस बी पावर 3 होता है, और इसमें हैविंग बीन प्लस बी पावर 3 का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मित्रों से धोखा खाने के पश्चात मैंने सारी आशाएं खो दी। तो मित्रों से धोखा खाने के पश्चात अर्थात ये पैसिव वॉइस में सेंटेंस, इसलिए हैविंग बीन डिसीव्ड बाय फ्रेंड्स आई लॉस्ट ऑल होप। यहां पर और भी बता दो, होप्स नहीं होगा, इसलिए कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्लूरल नहीं होता। थकने के पश्चात वो विश्राम के लिए बैठ गया। हैविंग बीन टायर्ड ही सैट डाउन टू रेस्ट। खाना खाने के पश्चात पिताजी ने आराम की, ये एक्टिव वॉइस में है। इस एग्जाम्पल को बच्चों मैंने वीडियो पार्ट 1 में परफेक्ट पार्टिसिपल के एग्जाम्पल में लिखा था। उसमें भूल बस खाना खाने के स्थान पर खाने लिख दिया, तो यहां पर सुधार के पढ़ ले। खाना खाने के पश्चात पिताजी ने आराम की। हैविंग ईटन द फूड द फादर टुक रेस्ट। कमेंट में लिख भी दिया, वीडियो पार्ट 1 में परफेक्ट पार्टिसिपल के एग्जाम्पल में हिंदी में, इंग्लिश में सही है, खाने के पश्चात को सुधार कर प्रस्तुत वीडियो के अंतिम एग्जाम्पल को दोबारा लिखा गया है। ये देखिए, ये अंतिम एग्जाम्पल को दोबारा लिखा गया है। नाउ इन परफेक्ट पार्टिसिपल sometimes the passive voice is also used. In passive voice we use having been plus v power 3. In active voice having plus v power 3. In passive voice having been plus v power 3. For example, having been deceived by friends I lost all hope. Second, having been tired he sat down to rest. Active, having eaten the food the father took rest. That's all. Thank you.